हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक खुशखबरी लेकर आया हूँ कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC ने 3 दिसंबर 2025 को एक नई भर्ती निकाली है। और मैं अगर ये कहूँ कि वो इस साल की अंतिम वैकेंसी है तो वो गलत नहीं होगा। मुझको लगता भी है कि भाई UKSSC के लिए ये इस साल की अंतिम वैकेंसी हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा है कि जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो हो जाएगी हमारी 3 दिसंबर 2025 और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है 10 दिसंबर 2025। यानी कि जो विज्ञापन है वो 3 दिसंबर को प्रकाशित किया गया है और आवेदन पत्र जो है वो 10 दिसंबर से भरने प्रारंभ हो जाएंगे। और इसकी जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 30 दिसंबर। साथ साथ में आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि रहेगी 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी 2026 तक। लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो 9 मार्च 2026 यहाँ पर दे रखी है कि 9 मार्च 2026 से परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पोस्टें हैं तो जिनकी जो परीक्षाएं एक दिन नहीं होंगी। हालांकि इनमें जो पदों की संख्या है वो कम है, एक में 27 है, बाकी सभी में कम है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे विधि सहायक, इसके 2 पद हैं। शोध अधिकारी, इसका मात्र 1 पद है। साहसिक खेल अधिकारी, इसके 4 पद हैं। कैमरामैन, इसका 1 पद है। फोटोग्राफर का भी यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 ही पद है। कनिष्ठ कैमरामैन, इसके 4 पद हो जाएंगे। और मनोवैज्ञानिक महिला कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंदर है, इनके 2 पद हैं यहाँ पर। पर्यटक अधिकारी 1 पद। कंप्यूटर प्रोग्रामर 1 पद। मानचित्रकार 1 पद। सर्वेक्षक 6 पद। देखिए सर्वेक्षक के जो पद हैं यहाँ पर 6 हैं। बाकी प्राविधिक सहायक इतिहास, इसका 1 पद है। प्रशिक्षक अनुदेशक 1 पद है। साथ साथ में इनके ब्रैकेट में इनका विभाग का नाम भी दे रखा है कि ये जो पद हैं ये किस विभाग के अंदर हैं। कलाकार आर्टिस्ट जो हैं डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में है, 1 पोस्ट है। फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटर की भी 1 पोस्ट है। प्रोजेक्टनिस्ट की 1 पद है। लाइनमैन के आप देखेंगे तो लाइनमैन की भी 1 पोस्ट है। बाकी सहायक बोरिंग टेक्नीशियन तो इसकी 27 पोस्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा हैं। इस तरह से अगर आप कुल देखेंगे तो कुल पोस्ट यहाँ पर 57 है, यानी कि 57 पोस्ट हैं टोटल यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो इनका जो परीक्षा होगी ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में हो सकती है, परंतु जो अभी UKSSC है वो ऑफलाइन ही परीक्षा कराता है, कोई भी ऑनलाइन परीक्षाएं अभी नहीं कराता है। तो भी इसकी ऑफलाइन परीक्षा ही होगी। बाकी अगर हम यहाँ से देखते हैं इसकी पूरी डिटेल तो भाई ये जो विधि सहायक पद है आपने देख लिया होगा, पद कोड इतना है, कुल पद इसके 2 हैं। बाकी अगर आप अपना क्षैतिज आरक्षण वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी गाइज करके अच्छे से बांट रखा है, तो आप खुद देख लेना। बाकी सीधे हम इनकी योग्यता की बात करेंगे तो इसकी अगर आप योग्यता देखेंगे तो अनिवार्य अर्हता में लिखा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि यानी कि आपने LLB की होनी चाहिए। अधिमानी को हमें नहीं देखना है। इसके बाद अगर आप देखते हो तो शोध अधिकारी, इसका 1 पद है और इसकी अगर आप योग्यता देखेंगे तो इसकी योग्यता में आपको देखने को मिल जाएगा विधि स्नातक की उपाधि, कंप्यूटर परिचालन में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा। और बाकी अन्य बातें अगर समान होंगी तो LLM उपाधि धारक को वरीयता दी जाएगी। इसके साथ अगर आप देखते हैं साहसिक खेल अधिकारी, इसकी जो योग्यता रहेगी स्नातक की उपाधि रहेगी। बाकी यहाँ पर कुछ जो कोर्स वगैरह भी दे रखे हैं तो आप यहाँ से देख लेना। कैमरामैन की अगर आप योग्यता देखेंगे तो स्नातक की उपाधि और 1 वर्षीय डिप्लोमा है, कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए। फोटोग्राफर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, आप इस तरह से देख लेना। ये नोटिफिकेशन क्या है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो आप इसको अच्छे से पूरा का पूरा पढ़ लेना। ठीक है, तो जो जिसके लिए योग्य है तो भाई इसको पढ़ के देख लेना अच्छे से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी और जो जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। इनके बाद देखिए विभाग बहुत सारे हैं परंतु पोस्टों की संख्या कम है उनमें, परंतु विभाग बहुत सारे हैं तो हम सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर भी ये देखो ये सारे हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है 72 प्रक्रिया है, तो इसके लिए क्या होगा 100 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि MCQ टाइप की एक परीक्षा होगी जो कि 2 घंटे की होगी और जिसमें जो आपकी शैक्षिक अर्हता है उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी जो क्राइटेरिया रहता है सामान्य OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होता है। अगर वो इससे कम अंक लाते हैं तो चाहे सीट खाली रह जाए उनको ज्वाइन नहीं कराया जाता है। ठीक हो गया ना। बाकी और चीज़ें मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आयु की जो गणना है, जो भी आयु है इसमें आप देख लेना, उसको पढ़कर अच्छे से। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है
कि आयु की जो गणना की निश्चायक तिथि है वो 1 जुलाई 2025 है, यानी कि 1 जुलाई 2025 तक आपकी आयु काउंट की जाएगी। ठीक है, बाकी भाई योग्यता और देख लेना, अनापत्ति प्रमाण पत्र सभी को पता है, राष्ट्रीयता क्या है, भारत का नागरिक हो। इसमें हालांकि उत्तराखंड के जो स्थायी होते हैं उन्हीं को फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है, किसी भी बाहर वाले राज्य का जो अभ्यर्थी होता है वो यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के जो प्रक्रिया है, पूरे स्टेप है यहाँ पर अच्छे से दे रखे हैं कि यहाँ पर 5 स्टेप है, तो आप इनको देख लेना है। पाँचों के स्टेप के बारे में यहाँ पर नीचे अच्छे से बताया गया है, तो इसको अच्छे से देख लेना। बाकी अगर हम इनकी फ़ीस की बात कर लेते हैं तो शुल्क आप यहाँ पर देखेंगे, जो अनरिजर्व यानी कि जनरल और ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं उनकी फ़ीस 300 रुपये है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की 150 रुपये है, दिव्यांग जो अभ्यर्थी हैं उनकी 150 फीस है, बाकी जो अनाथ हैं उनके कोई भी फीस नहीं है। ठीक हो गया ना। बाकी आवेदन पत्र भरने से पहले ये जो निर्देश और शर्तें हैं भाई, इनको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आप इनको पढ़ लेना, अपने हिसाब से खुद ही देख लेना। ठीक हो गया ना। अभी देखो बस सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। फिर भी हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नहीं तो ये जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है भाई, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, इस चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार की जो जॉब होती है, चाहे वो प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस हो, अर्ध सरकारी हो या सरकारी हो, उन सभी की जो जानकारियाँ हैं आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, मिलती रही हैं, मिल रही हैं और मिलती भी रहेंगी। तो आपने क्या करना है, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। बाकी आज की जो वीडियो है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।